जनता के दिलों पे मोदी योगी छाए हैं। जनता दो है, एक विरोध, एक पक्ष। पक्ष के दिलों में छाए हुए हैं और विपक्ष के दिल में डर समाये हुए हैं। जहाँ तक योगी जी और मोदी जी की बात है, मैं उनको 400% देना चाहूँगा। इसलिए जो गलत है उसको कभी वो माफ नहीं करते हैं, चाहे कोई भी हो। आज दुनिया हमारे सामने नाच रही है तो क्यों नाच रही है? ये योगी जी मोदी जी को लेकर ही नाच रहे हैं। और क्यों नाच रहे हैं हम लोग? क्या कर दिया योगी और मोदी की जोड़ी ने, जो इतना नाच रहे हैं सब लोग? नाचना ही है उनको। मोदी योगी तो सभी कुछ कर रहे हैं, उन्हीं का सहयोग है, उन्हीं का आशीर्वाद है कि हम सब आगे बढ़ रहे हैं। पिछली सरकारें भी रह चुकी हैं। वो सरकारें मुझे नहीं लगती थी कि वो सरकारें थी। आज लगता है कि एक सरकार है जो व्यवस्थित है और व्यवस्था के सामने सब लोग खुश हैं। पहले वाली सरकार में ये ऐसी कोई भी बात नहीं थी और न हमें उसमें महसूस होता है। बुलडोजर के बारे में कुछ भी वो लोग बकवास करते रहे, लेकिन मैं आपको बता दूं, बुलडोजर एक जाति विशेष पर ही नहीं चलता है। जो गलत है उस पर बुलडोजर चलता है, उसको पूरे प्रूफ के साथ पाया जाता है, उसी पर बुलडोजर चलता है। ऐसा कुछ नहीं है जो आप कहते हैं। सर क्या नाम है आपका? संजीव देवंशी। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ पर 27 की भी चर्चा हो रही है, साथ में दीपावली, क्या आप किस पर करना चाहेंगे? देखिए, देव दीपावली की लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि देव दीपावली दिन प्रतिदिन मतलब हर साल और अच्छा होता जा रहा है। पहले किसी एक घाट पे होता था, पूरे घाट पे अब हर शहर में हो रहा है। तो कहीं न कहीं से योगी और मोदी की जोड़ी ने हमारे सनातन को मजबूत किया है और उम्मीद करते हैं आगे और मजबूत होगा। और इसकी चर्चा जो है सबकी जुबान पे है। क्या कारण है जुबान पर सभी की? मैं देख रही हूँ यहाँ पर जो भी आया है मोदी योगी ने किया है, मोदी जी ने बढ़ावा दिया है, कॉरिडोर बनवाया तो मोदी जी ने। क्या कारण है जो जनता के दिलों पर मोदी और योगी छाए हुए हैं? जनता के दिलों पे मोदी योगी छाए हैं। जनता दो है, एक विरोध, एक पक्ष। पक्ष के दिलों में छाए हुए हैं और विपक्ष के दिल में डर समाये हुए हैं किस बात का डर है वैसे? कि मोदी योगी जब तक रहेंगे उनको गद्दी नहीं मिलेगी, उनको चोरी करने का मौका नहीं मिलेगा, बेईमानी करने का मौका नहीं मिलेगा, हड़पने का मौका नहीं मिलेगा। वो इस बात से परेशान हैं। और योगी मोदी को जो भारतीय सनातनी है, हिंदू है लेकिन सनातनी है, वो पसंद करता है। और जो गैर सनातनी है, नाम हिंदू है भले ही, उसका नाम रमेश कुमार हो सकता है, राम कुमार हो सकता है, लेकिन वो सनातनी दिल से नहीं है। तो वो समझिए कि योगी को पसंद नहीं करता है। टेढ़ा मेढ़ा तीर मार रहे हैं, मैं समझ रही हूँ, लेकिन ये बताइए जो दीपोत्सव हो रहा है इसमें सरकार का कितना योगदान है? सरकार का 100% योगदान है। कोई भी कार्यक्रम होता है सरकार बढ़ावा देती है, जन जागरण के मन में एक उत्साह जागता है, तो वो लोग खुद भी करते हैं। जैसे जहाँ पहले हमारे घर में 100 दिए जलते थे, आज 1000 दिए जल रहे हैं। योगी जी ने पैसा नहीं दिया हमारे घर के लिए, हमारे मोहल्ले के लिए, हमारे मंदिरों के लिए। हम लोग अपना पैसा, संस्था का पैसा मिला खर्च करते हैं। और जहाँ सरकारी स्थान है वहाँ योगी जी मोदी जी पैसा देते हैं, उस जगह पे संस्था भी खर्च करती है अपनी तरफ से। ये जल्दी जल्दी उनसे जुड़ते हैं। सर क्या नाम है आपका? मैं पुरुषोत्तम कुमार। योगी जी आने वाले हैं आपसे कुछ ही देर में, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से घाटों को सजाया है और क्या क्या तैयारियां की गई हैं? लोगों को इंतजार है, अगर योगी जी आ रहे हैं उनको देखने के बाद एक हाहाकार सा मच जाएगा, एक सिस्टम में एक बदलाव सा महसूस होता है। उनके आने से, उनको देखने से ऑटोमेटिकली एक सिस्टम में बदलाव आ जाता है। योगी जी तो 8 सालों से आए हुए हैं, लेकिन अभी आज का उनका आना एक विशेष है। वो तो रोज ही आते हैं, बनारस तो उनका अपना घर है, और उनका आज का आना एक बहुत विशेष है। और आप देखेंगे थोड़ी देर में अगर योगी जी आते हैं तो क्या हाहाकार मच जाता है पूरे घाटों पर। यही सबसे बड़ा हमारी ताकत, यही सबसे बड़ी हमारी ताकत है। और इसी ताकत पर तो हम दुनिया को नचा रहे हैं। आज दुनिया हमारे सामने नाच रही है तो क्यों नाच रही है? ये योगी जी मोदी जी को लेकर ही नाच रहे हैं। और क्यों नाच रहे हैं हम लोग? क्या कर दिया योगी और मोदी की जोड़ी ने, जो इतना नाच रहे हैं सब लोग? नाचना ही है उनको। मोदी योगी तो सभी कुछ कर रहे हैं, उन्हीं का सहयोग है, उन्हीं का आशीर्वाद है कि हम सब आगे बढ़ रहे हैं। पिछली सरकारें भी रह चुकी हैं। देखिए, पिछली सरकार के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं उनके बारे में कोई नेगेटिव या पॉजिटिव बात नहीं कहना चाहता, लेकिन वो सरकारें कभी सरकार नहीं लगती थी। वो सरकारें मुझे नहीं लगती थी कि वो सरकारें थी। आज लगता है कि एक सरकार है जो व्यवस्थित है और व्यवस्था के सामने सब लोग खुश हैं। पहले वाली सरकार में ये ऐसी कोई भी बात नहीं थी और न हमें उसमें महसूस होता है। लेकिन आज किस तरीके से जो आपके घाटों की बात की जाए, मंदिर की बात की जाए या पूरे प्रदेश की बात की जाए तो क्या स्थिति है? देखिए, प्रदेश की स्थिति ये है, प्रदेश बहुत सुखमय तरीके से चल रहा है। प्रदेश में हर चीज़ अच्छी तरह से चल रही है। व्यापार को बड़ा फायदा हुआ है और लोग व्यापार में आना चाहें तो उनके लिए रास्ते खुले हुए हैं।
कहीं कोई रास्ता बंद नहीं है। जो लोग नौकरियों के पीछे परेशान हैं, मैं उनको एक आह्वान देना चाहता हूँ कि इतना नौकरियों के पीछे परेशान मत होइए, व्यापार में आइए। व्यापार खुला हुआ है, पैसा आपके लिए पैसा अवेलेबल है, आप मेहनत करिए, आपके लिए सब कुछ अवेलेबल है। आप सामने आइए, तो क्यों इतना डर रहे हैं? व्यापार कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आपकी अपनी व्यवस्था है जो आप कर सकते हैं। तो आप आइए, अपने अपने जो अपना जो आपका दोष है कि मुझे नौकरियां नहीं मिल रही हैं, मुझे ये नहीं मिले, इसको बंद कर दीजिए। लेकिन आज मैं राहुल गांधी को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि जितनी भी जो सरकारी नौकरी हैं, जो बड़े दर्जे की नौकरी है, उन पर जो है स्वर्ण जातियों का कब्जा हो रखा है। ऐसा कुछ तो नहीं, उनकी इस बात पर क्या करें? जो काबिल हैं नौकरियां उन्हीं को मिलेंगी। मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ, मैं भी आई एम फ्रॉम IIT, मैं खुद IIT से हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ IIT का, तो मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ। मुझे मालूम है किसका सिलेक्शन होना चाहिए और कौन काबिल है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये सब कहने की बातें हैं, राहुल गांधी जो कहना चाहें कह लें, लेकिन सच्चाई नहीं है वो। नहीं तो वो चिदम्बरम साहब का एक एग्जाम्पल दे देंगे, जो कि एक गमले के अंदर 50 करोड़ रुपए का वो गोभी पैदा कर लेते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब नहीं है। आज आप सच्चाई में आइए, आप काबिल हैं तो काबिल हैं। वैसे ये बताइए, 27 में क्या लगता है? कुछ जो विपक्षी पार्टी है ये भी ऐसा भी कहती है कि इस बार योगी जी को मठ चले जाना चाहिए, राजनीति छोड़ देनी चाहिए। ये सब गलत। योगी जी क्यों जाएंगे? अरे योगी जी तो अभी यंग हैं, अभी तो 48 साल के, योगी जी क्यों जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब सोच गलत है, गलत सोच है। योगी जी को तो पता नहीं कितने साल रहना है, अभी तो उनको भारत का प्राइम मिनिस्टर बनना है। प्राइम मिनिस्टर? जी हाँ, मोदी जी योगी जी को प्राइम मिनिस्टरशिप दे के जाएंगे। लेकिन इधर से जो युवा आप उनको बता रहे हैं, युवा हमारे देश में राहुल गांधी भी, अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो बेस्ट कौन? युवा को अगर आप किसी सीनियर से कंपेयर करेंगे तो युवा के अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि वो सीनियर के साथ कम्पीट कर सके। उस युवा के अंदर कोई काबिलियत नहीं है। अगर काबिलियत हो राहुल जी के अंदर तो आए ना कंपटीशन में। कंपटीशन में कौन रोकता है? आप आइए, बिल्कुल ग्राउंड पे आइए। आपको तो इन्विटेशन दिया जा रहा है, लेकिन आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, न कि आप अपने एजेंट्स को बैठा के चारों तरफ से खाली दुनिया को फंसा रहे हैं। ये काम बंद करिए। क्या कहेंगे योगी जी के लिए अगर इस वीडियो को देख रहे हैं? योगी जी से मैं कहूँगा, आप अच्छा कर रहे हैं, हमारे यूथ को और सामने लेके आइए, यूथ को और फैसिलिटीज़ दीजिए, ताकि यूथ पैदा हो। यूथ के लिए हर चीज़ को ओपन करिए, वो व्यापार में आए, व्यापार करें, अच्छा कुछ करेंगे। मैं जानता हूँ यूथ कर लेगा, क्योंकि हमारा यूथ बहुत इंटेलिजेंट है। और भी लोग जुड़े हुए हैं जो थोड़ी थोड़ी चर्चा सभी से कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम देवाशीष बनर्जी है। आई एम आर्टिस्ट। आर्टिस्ट हैं? जी हाँ, कहाँ के मैं- रहने वाले हैं? मैं बेसिकली बनास का ही रहने वाला हूँ और ऑल इंडिया शो करता हूँ। मैं बॉलीवुड के साथ भी शो करता हूँ, म्यूज़िक डायरेक्टर OP नैयर वगैरह के साथ शो करता हूँ। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया हमारे बड़े भाई साहब से और बहुत अच्छे जवाब दिए, बिल्कुल सही दिए और सटीक दिए, इसमें नो डाउट। और ये आप लोग तो खैर मैं समझता हूँ आप लोग को ईश्वर और सब कुछ समझता हूँ। नहीं, कारण है इसका, क्योंकि आप लोग इतने दूर दूर जाके मतलब जो बातों को कलेक्ट करते हैं, मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छी बात है। और आज मीडिया के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से सब कुछ लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं। पहले लोग नहीं समझते थे। पिछले 60 साल में, कहना तो नहीं चाहिए, कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया। मान लीजिए, इफ़ यू डोंट माइंड, मतलब आप हो सकता है उतनी उम्र के नहीं हैं, लेकिन जो लोग हैं वो लोग समझ सकते हैं क्या किए क्या नहीं किए। और ये पिछले 11-12 सालों में बीजेपी के आने से, मैं देखिए किसी पार्टी विशेष का नहीं हूँ, पहली बात। जो काम मैं है एक उसको तो आर्टिस्ट हूँ, बताना मैं पड़ेगा। सबके यहाँ जाता हूँ, सबके यहाँ प्रोग्राम करता हूँ, शो करता हूँ। हाँ, एज ए मैं प्रवक्ता भी हूँ। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि देखिए, सब अपने अपने जगह हैं। हर पार्टी में थोड़ी बहुत कमी है, थोड़ी बहुत अच्छाई है, लेकिन जहाँ तक योगी जी और मोदी जी की बात है, मैं उनको 400% देना चाहूँगा। इसलिए मैं वर्क को देखता हूँ, प्लस पर्सनालिटी को देखता हूँ। वो सबको एक समान समझते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो गलत है उसको कभी नहीं वो माफ़ नहीं करते हैं, चाहे कोई भी हो, A to Z। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि बुलडोजर जो है सोच समझ के चलाया जाता है। हमेशा मुस्लिम पे ही जो है बुलडोजर चलता है। जो एनकाउंटर्स होते हैं वो फर्जी होते हैं। प्रदेश में जो है रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है। लेकिन आप जैसे बनारसी हैं, तो आप बताइए आपके बनारस में क्या क्या बदलाव है? देखिए मैं बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपका रहा बुलडोजर का। एंटी पार्टी जो है, जैसे प्रेजेंट टाइम इंडिया गठबंधन जो है, ठीक है,
एंटी पार्टी तो हर वक्त मतलब वो बोलते रहते हैं कि बुलडोजर के बारे में कुछ भी वो लोग बकवास करते रहे, लेकिन मैं आपको बता दूं बुलडोजर एक जाति विशेष पर ही नहीं चलता है। जो गलत है उस पर बुलडोजर चलता है, उसको पूरे प्रूफ के साथ पाया जाता है, उसी पर बुलडोजर चलता है। ऐसा कुछ नहीं है जो आप कहते हैं। नहीं तो अगर वो इतिहास उठा के आप देखेंगे, इतिहास को तो छोड़ दीजिए, कुछ ही मतलब कि अगर दशकों से आप देखेंगे तो हमारे क्या मुसलमान जो है भाई, हाँ, जो लोग हैं हमारे बड़े बड़े ओहदे पर रहे, बड़े बड़े पोस्ट पर रहे, हाँ, चाहे अब राष्ट्रपति साहब, हाँ, ही इज़ नो मोर, मतलब जो हमारे राष्ट्रपति साहब आप भी जानते हैं, हाँ, अब्दुल कलाम जी, हाँ, तो ऐसे ऐसे शख्सियत को अगर उतने बड़े ओहदे पर रखा जाता है, क्यों? उसकी पर्सनालिटी को देखते हुए, उसके पर्सनालिटी, उसके वर्क, उसके व्यक्तित्व को देखते हुए। लेकिन अगर मैं ही हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो गलत हूँ, तो उस पर मेरे ऊपर अगर बुलडोजर चल रहा है तो वो कहीं गलत नहीं है। उनको खाली वोट हासिल करने के लिए कुछ भी समझ में नहीं आता है, वो कुछ भी बोलते रहते हैं। अब मैं एक बार और कह दे रहा हूँ आप लोगों से, मैं पार्टी विशेष नहीं हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं दूर दूर जाता हूँ, ऐसा नहीं है। सब जगह इलेक्शन में भी हम लोगों को बुलाया जाता है शो करने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए। आज मैं थोड़ा सा फ्री था, खाली था, नहीं तो आज